हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ स्पेसिफिकली डिस्क्राइबिंग जो कि लास्ट वीक की इन्फॉर्मेशन आई थी रिगार्डिंग द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टूडेंट्स। कई दिनों से मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा, तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। और एक दो क्वेश्चंस और जो आमतौर पर लोगों के जहन में है उनका भी मैं जवाब दे रहा हूँ, और अपने पर्सनल ओपिनियन भी बता रहा हूँ कि क्या आपके लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। 7 अक्टूबर को आईआरसीसी ने एक ट्वीट जारी कर दिया था रिलेटेड टू कि नंबर ऑफ आवर्स जो हैं इंक्रीज हो रही हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन वो स्टूडेंट्स कौन कौन से थे, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मेजरली तीन कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी अकॉर्डिंग टू दैट ट्वीट इज़ कि जो भी पर्सन हैं इन कनाडा और उनके पास स्टडी परमिट हैं वो एलिजिबल हैं। सेकंड कैटेगरी में वो बंदे हैं जिनके स्टडी परमिट अप्रूव हो चुका है लेकिन वो कनाडा नहीं आए हैं अभी तक। वो अगले सेमेस्टर यानी जनवरी में आएंगे या फिर मई में आएंगे। और थर्ड कैटेगरी है उन लोगों की जिन्होंने 7 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर दिया है लेकिन अभी तक उनका कोई डिसीजन नहीं आया। और जब भी उनका डिसीजन आएगा अप्रूवल का, और जब वो कनाडा आएंगे उसके बाद वो काम कर सकते हैं। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है मेजरली वो यही पूछा जाता है कि कितने आवर्स आप काम कर सकते हो। आमतौर पर पार्ट टाइम जो आवर्स होते हैं वो आप 20 आवर्स वर्क कर सकते हो, लेकिन फुल टाइम आप आमतौर पर कहा जाता है कि आप 40 आवर्स वर्क कर सकते हो। इसमें फुल टाइम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। नंबर ऑफ आवर्स आप जितने भी करना चाहो आप कर सकते हो। आईआरसीसी की वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि फुल टाइम आवर्स इतने होने चाहिए। सो यू कैन ईदर वर्क फॉर 40 आवर्स, 50 आवर्स, 60 आवर्स, इवन 80 आवर्स इफ़ यू वुड लाइक। सो दैट इज़ अप टू यू कि आप जितना भी कमाना चाहो आप पैसे कमा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या आपको सिर्फ एक एम्प्लॉयर के साथ ही रहना होगा या फिर आप दो एम्प्लॉयर्स के साथ भी जॉब कर सकते हो। तो उसके आंसर में मैं ये कहूँगा कि आप जितने भी चाहो उतनी आप जॉब्स कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनके पास अभी ऑप्शन आ चुका है कि उन्हें सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर के साथ रहना ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो दो एम्प्लॉयर्स के साथ आप जॉब ले सकते हो, आप चाहो तो तीन के साथ जॉब ले सकते हो। दैट इज़ अप टू यू। आप जितना चाहो उतनी जॉब्स आप अब पकड़ सकते हो। मोस्टली अब यही कहा जा रहा था कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये सारों के लिए है। तो पहले तो ये तीन कैटेगरीज मैंने आपको बताई ही हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी पार्ट टाइम स्टूडेंट्स होंगे वो इस रूल के अंडर नहीं आएंगे, या फिर जो ईएसएल वाले होंगे जो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज जिन्हें कोर्स करना पड़ता है बिकॉज उनके आइल्स में या पीटी में बैंड्स कम थे और उन्होंने नॉन एसटीएस फाइल लगाई थी और कॉलेज ने कहा था कि पहले आप इंग्लिश का एग्जाम दो, ओनली देन यू वुड बी एबल टू स्टडी योर कोर्स। तो ईएसएल वाले इसमें नहीं आएंगे और पार्ट टाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। अब बात आती है कि इसका फ़ायदा हमें स्टूडेंट्स को है या नहीं। तो अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स को, तो जो तो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बेनिफिट है ही है। क्योंकि मोस्टली क्या होता था कि जैसे मैं भी अगर अकाउंटिंग कर रहा हूँ, राइट। तो अकाउंटिंग की फील्ड में अगर मुझे जॉब चाहिए होगा तो फिर सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है आमतौर पर एम्प्लॉयर्स की वो यही होती है कि आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो फुल टाइम होनी चाहिए। तो फुल टाइम अवेलेबिलिटी के लिए आपको कम से कम 30 टू 40 आवर्स पर वीक आपको काम करना होगा। लेकिन आईआरसीसी की जो गाइडलाइंस पहले हैं और आज भी वो इन्फोर्स्ड हैं वो ये हैं कि फुल टाइम स्टूडेंट्स ओनली 20 आवर्स वर्क ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर इन फ्यूचर जब भी वो पीजीडब्ल्यूपी या फिर पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 15 नवंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर तक वो अब फुल टाइम काम कर सकते हैं। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल। वो अपने खुद के फील्ड में जॉब ढूंढ सकते हैं। पहले जैसे कोई सिक्योरिटी करता था या फिर कोई किसी ग्रोसरी स्टोर में काम करता था, कोई वेयर हाउस में जॉब करता था, तो उसमें क्या था कि वो अपनी फील्ड में तो जॉब चाहते थे लेकिन ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ आवर्स दे वर नॉट एबल टू डू सो। तो अब क्या होगा, अब उन्हें एक बेनिफिट ये है कि नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो गए हैं, सो दे कैन फाइंड देयर फील्ड जॉब इन देयर स्ट्रीम। और जैसे कहते हैं ना कि जिसमें आपका मन लगे वही आपको काम करना चाहिए। तो दे कैन वर्क विद मोर एंथुसियाज्म और अच्छे स्किल होने के कारण वो अपनी अर्निंग जो है वो क्विकली इंक्रीज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बेनिफिट होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स होने की वजह से उनकी जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर
कोई बीसी में मिनिमम वेजेस पर काम कर रहा है तो फिर उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो दैट वुड बी अराउंड $1300-1400। और अगर वही बंदा अगर 40 आवर्स अ वीक काम करता है तो यही जो सैलरी है उसकी इंक्रीज होकर अराउंड 2200-2300 टैक्स काट के हो जाएगी। तो एक तो उनका जो सर्वाइवल है, पहले ये था कि मिनिमम के ऊपर बड़ी मुश्किल से वो अपना रेंट भी देते थे, अपनी ग्रॉसरीज करते थे, अपना फूड का बिल था, फ़ोन का बिल था, वो सारे पे करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि ड्यू टू हायर इनकम दे कैन सपोर्ट देमसेल्फ बेटर। वो अपनी कॉलेज की फ़ीस भी निकाल सकते हैं एज वेल एज वो अपने फैमिली को भी इंडिया में सपोर्ट कर सकते हैं। एक और बेनिफिट ये है कि जो भी स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखते थे क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती थी फ़ी पे करने में या अपने एक्सपेंसेस चलाने में, या फिर किसी भी और वजह से कोई वॉलमार्ट का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा था, कोई कैनेडियन टायर का या रियल कैनेडियन सुपर स्टोर का या कॉस्को का वगैरह वगैरह, तो उन सभी के लिए बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा इनकम होने की वजह से वो अपने जो डेट है उससे वो और भी ज़्यादा जल्दी क्लियर कर पाएंगे और जो वो इंटरेस्ट दे रहे थे वो अब उन्हें नहीं देना पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि पहले अगर 2 बंदे काम कर रहे थे किसी स्टोर के ऊपर 40 आवर्स, तो अब सिर्फ एक बंदा 40 आवर्स करेगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक ज़रूरी नहीं है कि हर बार अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगी। पहले क्या था कि जो स्टूडेंट्स होते थे फुल टाइम वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स ही ढूंढते थे, लेकिन अब इस रूल आने की वजह से जो फुल टाइम जॉब्स हैं जहाँ पर हमेशा वैकेंसी रहती थी तो स्टूडेंट्स अब वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और उस वजह से आई बिलीव कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच वॉज ड्यू टू वैकेंसी इन फुल टाइम जॉब वो अब कम हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो हाँ, पार्ट टाइम जॉब्स जो पहले थी जैसे सिक्योरिटी की हो गई या फिर कोई ग्रोसरी स्टोर पर हो गई या वॉलमार्ट या बेस्ट बाय कहीं भी, तो वहाँ पर जो पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी थी वो जो भी स्टूडेंट अब जैन इनटेक में आएंगे जिन्होंने सितंबर 7 के बाद अपना वीज़ा फाइल किया है तो उनके लिए बेनिफिशियल होगी पार्ट टाइम जॉब्स, वो स्टूडेंट्स ले पाएंगे। और जो जो पहले से यहाँ पर हैं जो पार्ट टाइम कर रहे थे वो अब फुल टाइम में स्विच कर जाएंगे। तो इससे एक तो गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होगा कि वो टैक्सेस ज़्यादा अर्न करेंगे, सो ज़्यादा टैक्सेस होने की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, और स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा इनकम होने की वजह से वो अपने आप को ज़्यादा बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं जी डिसएडवांटेजेस की। तो इस रूल की वजह से जो मेजर डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये होगा कि जो भी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को छोड़कर और सिर्फ काम करेंगे उन्हें सबसे ज़्यादा इसमें डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि कनाडा में क्या होता है कि आमतौर पर ये कह देते हैं कि पढ़ाई कनाडा में ईजी होती है। हाउएवर अगर आप नहीं पढ़ते हो और आपकी 50% से भी कम मार्क्स आते हैं सो यू विल बी कंसिडर्ड एज फेल। आपको एफ ग्रेड मिल जाएगा और आपको वो कोर्स फिर से यहाँ पर आपको रिपीट करना पड़ेगा। जो कॉस्ट होती है कोर्सेज रिपीट करने की वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। दैट कैन रेंज फ्रॉम 1500 फॉर वन कोर्स टू $3000 फॉर वन कोर्स, और ये प्रिटी नॉर्मल रेंज है। इससे ज़्यादा भी कई कॉलेजेस की फ़ीस होती है। तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें मेरी यही सलाह है कि आप अपने नंबर ऑफ़ आवर्स जो हैं वो थोड़ा ध्यान से देखो, अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना है। अगर आपकी पढ़ाई का नुकसान हो गया तो फिर आपके वो ज़्यादा इनकम कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही जो इनकम है वो आपको फिर से कॉलेज में देनी पड़ेगी। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ओवरऑल अगर हम देखें तो फिर स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है। हाँ, जो भी बाकी के स्टूडेंट्स रह गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने अक्टूबर 7 के बाद फाइल किया था अपना वीज़ा, तो उनके लिए ये चीज़ है कि आपको डरना नहीं है। आपके लिए पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होंगी, सो यू कैन वर्क ऑन दैट। और जो ऑलरेडी इन कनाडा हैं उन्हें मेरी यही सलाह है कि आप अपने लिए फुल टाइम जॉब जो है वो अप्लाई करने शुरू कर दो, बिकॉज इंटरव्यूज़ भी होने हैं और फिर जब तक आपको जॉब मिलेगी तब तक आप कहीं पीछे ना रह जाओ। सो माय एडवाइस इज़ टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द फुल टाइम जॉब्स। और जो स्टूडेंट्स अभी कनाडा नहीं आए हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि आप पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दो कि किस तरह की पार्ट टाइम जॉब्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और किस तरह का उसके लिए स्किल चाहिए, तो उसके लिए आप बेटर प्रिपेयर रह सकते हो। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज़ नपरी सिंह, साइनिंग ऑफ।